हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने मोशन ऑन ए इंक्लाइन रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस दोनों का मिक्स क्वेश्चन और सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन में बच्चा ऑलरेडी देख रखा है। हमने इनको लास्ट के दो वीडियोस में हमने जो है इसको कंप्लीट किया है बच्चा। आज हम लोग बच्चा स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन का एक एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं बच्चा। हम लोग आज जो है आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन का एक एप्लीकेशन, मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड या मोशन ऑन ए लेवल रोड। और बच्चा दूसरा एप्लीकेशन होगा हमारा जो है मोशन ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड मींस इंक्लाइंड रोड बच्चा। तो पहले मैं थोड़ा सा जो है कहानी को यहां पे समझा देता हूं, कहानी को लिख लिया जाए तो और अच्छा होगा। देखिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। मोशन बहुत ही बेकार, सुबह सुबह बहुत ही बेकार। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड बच्चा है ना, लेवल रोड मतलब हॉरिजॉन्टल रोड है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। लेवल रोड का मतलब है बच्चा हॉरिजॉन्टल रोड। कौन सा रोड? हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड। और बच्चा हमारे पास है ना, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड बच्चा, ये बच्चा कहानी है। तो अब देखिए रियल लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसको अगर जो है मद्देनजर देखा जाए, उसका बातचीत किया जाए तो बच्चा कौन कौन से रोड पॉसिबल हैं और फ्रिक्शन कैसे हेल्प करता है, इसका कहानी हम लोग जो है देखने वाले हैं आज। फ्रिक्शन कैसे हेल्प करता है बच्चा। अब देखिए लेवल रोड बच्चा मतलब कि हॉरिजॉन्टल रोड है ना। लेवल रोड की मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल विच जंटल, हॉरिजॉन्टल बच्चा, हॉरिजॉन्टल रोड। और बैंक्ड रोड का मतलब हो गया बच्चा कैसा रोड? इंक्लाइंड, इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड रोड ऐसे बोल सकते हैं। इंक्लाइंड रोड, क्यों रोड इंक्लाइन होता है? आपने देखा होगा हाईवे वगैरह पे अगर आप जाएं तो लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लें, तो अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो जो है रोड कुछ बच्चा जो है क्या होता है, कुछ इस तरह से इंक्लाइन होता है। मतलब कि अगर आप अपना लेफ्ट मतलब आप जो है लेफ्ट की तरफ जो है रोड पे चल रहे हैं तो रोड बच्चा इस तरह से कुछ इंक्लाइन होता है। टर्निंग में उसका हेल्प होता है। कैसे? अभी उसको देखेंगे, कहानी देखेंगे, उसको डायग्राम भी बनाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जो है रोड की जो पॉसिबिलिटीज है, फ्रिक्शन कैसे आता है, क्या हेल्प करता है, देखा जाए बच्चा। तो पहला है मोशन ऑफ ए कार ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड या लेवल रोड। तो इस केस में बच्चा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? दो तरह के रोड हो सकते हैं बच्चा। इस केस में दो पॉसिबिलिटी है, एक स्मूथ सरफेस हो और एक रफ। पूरा पॉसिबिलिटी का बातचीत किया जाएगा बच्चा, पूरे पूरे हर एक पॉसिबिलिटी का बातचीत किया जाएगा। और दूसरा है बच्चा मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड मतलब इंक्लाइन रोड। यहां पे भी जो रोड होगा बच्चा वो क्या होगा, क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? स्मूथ और रफ, सबका बातचीत किया जाएगा, दोनों का बातचीत किया जाएगा बच्चा, स्मूथ और रफ। तो टोटल हमारे पास 4 केसेस हो गए बच्चा। नंबर ऑफ केसेस हो गए हमारे पास 4 और इन 4 केस का हमको बातचीत करना है और वन बाय वन हम लोग जो है इसका कहानी को देखा जाएगा। पहले देखेंगे मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड और वो जो रोड हो बच्चा स्मूथ हो, फिर रफ का बातचीत किया जाएगा। फिर बातचीत करेंगे मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड या इंक्लाइन रोड और उसमें फिर स्मूथ आएगा, फिर रफ आएगा बच्चा। इस तरह से हमारे पास टोटल 4 केसेस बनेंगे बच्चा, टोटल 4 केसेस। फर्स्ट, ये सेकंड होगा बच्चा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। इसको देखा जाएगा बच्चा, इसको देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने बच्चा इसको कवर किया हुआ है सर्कुलर मोशन में। अगर आपको ध्यान हो कि कोई भी पार्टिकल अगर एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है, कोई भी पार्टिकल अगर एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा वो सर्कल में ही मूव करे। भले ही थोड़े टाइम के लिए मूव करे, भले ही थोड़े टाइम के लिए मूव करे, लेकिन उस पे एक बच्चा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग लगाते थे रेडियली आउटवर्ड की तरफ और फिर हम लोग जो है रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लेते थे। कैसे करते थे? आपको अगर आपको याद हो
अगर कोई पार्टिकल जो है अगर कोई पार्टिकल जो है सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में, तो उस केस में बच्चा क्या होगा, उस पार्टिकल पे एक फोर्स लगाते थे हम लोग, एम वी स्क्वायर बाई आर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, या एम ओमेगा स्क्वायर आर, वो आपकी इच्छा है, जो मर्जी हो वो लगा लीजिए। और रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगता है बच्चा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, और इनवर्ड कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, इनवर्ड कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, इनवर्ड कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। अब ये फोर्स टेंशन हो सकता है, अगर जो है स्ट्रिंग मास सिस्टम का बातचीत किया जाए तो ये फोर्स टेंशन होगा। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूम मूव करता है, सर्कल में मूव करता है बच्चा, उस केस में क्या होता है, कोई एक फोर्स होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल प्ले करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो जब भी मान लीजिए स्ट्रिंग मास सिस्टम है, उस केस में ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बच्चा, एम वी स्क्वायर बाई आर ना, वो कौन देगा, टेंशन देगा। उसी केस में जब कोई प्लैनेट जब कोई सैटेलाइट प्लैनेट के अबाउट रोटेट करता है बच्चा, जब भी कोई सैटेलाइट होता है बच्चा, जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट है ना, ये सब बात करेंगे आगे। जब भी कोई सैटेलाइट होता है वो प्लैनेट के अबाउट रोटेट करता है, तो यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बच्चा, वो देता है बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर जी एम एन एम टू बाई आर स्क्वायर। आपको पता होगा यहां से ये एम वी स्क्वायर, ये बच्चा ये हो गया, ये प्लैनेट हो गया, और ये सैटेलाइट हो गया बच्चा, सैटेलाइट हो गया, है ना। अब इसका ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तो एम वी स्क्वायर बाई आर यहाँ पे जो 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 प्रोवाइड करता है वो क्या होता है बच्चा, यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। अभी ज्यादा जो है इन सब का बातचीत नहीं करेंगे, डेप्थ में बातचीत जो किया जाएगा आगे जाके सैटेलाइट। उसी तरह से बच्चा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस केस में बच्चा, उस केस में जो कौन सा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल प्ले करता है, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इस सब आगे बातचीत करेंगे। तो कंक्लूजन, मोटा कंक्लूजन ये होगा बच्चा कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, उसको रेडियली आउटवर्ड लगाएंगे, और कोई फोर्स जरूर कोई फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा, वही फोर्स, कोई ना फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा बच्चा, और वही फोर्स जो है हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल प्ले करेगा। मतलब वही जो है एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होने वाला है, वही एम वी स्क्वायर बाई आर देने वाला है, वो देखा जाएगा। तो डिफरेंट केसेस में बच्चा जो फोर्सेस, जो ये फोर्स है बच्चा, वो जो है क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल प्ले करेगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। डिफरेंट केस में, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब वहां पे जाओगे, है ना, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में, तो वहां पे क्या होगा कि जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है रोल प्ले करेगा, किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। वो सब देखेंगे आगे आएगा धीरे धीरे, तो उसमें कोई बात नहीं है। तो कंक्लूजन ये क्या हुआ कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, एम वी स्क्वायर बाई आर, याद रखेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर बच्चा, या एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन लगता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, है ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। और सबसे बड़ी बात है, ये जो सर्कल का प्लेन है, इसी प्लेन में होता है। सर्कल का जो प्लेन है इसी प्लेन में होता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो डायरेक्शन है एम वी स्क्वायर बाई आर का, और जो सर्कल है बच्चा, सर्कुलर मोशन है एम वी स्क्वायर बाई आर, तो ये बच्चे, ये फोर्स का डायरेक्शन और ये सर्कल दोनों सेम प्लेन में होते हैं, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी बच्चा। ये सब जो कहानी है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कोई पार्टिकल जो है पूरे सर्कल में मूव करे तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने वाला है। मान लिया जाए पार्टिकल थोड़ा सा आर्क मूव कर रहा है, मान लीजिए बच्चा पार्टिकल यहां से यहां गया, मान लीजिए पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, तो यहां पर भी बच्चा क्या होगा, ये थोड़ा सा तो सर्कल है ना, इवन एक छोटा सा सर्कल के पार्ट पे अगर जो है सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन हो, उस पे भी अगर पार्टिकल जो है मूव करे, सर्कुलर मोशन में मूव करे, सर्कुलर पाथ में थोड़े टाइम के लिए ट्रेवल करे, तो वहां पर भी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बच्चा। तो ये रहा मोटी मोटा कहानी। अब आइए जो है अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा ये सब क्या कहानी चलने वाला है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल यहाँ पे आने वाला है।
तो उसको रेडियली रेडियली आउटवर्ड लगा के हम लोग जो है बैलेंस कर लेते थे बच्चा। ये सब कहानी अभी अभी आपको कहानी और समझ में आएगा। मैं थोड़ा-सा बोर्ड को क्लीन कर दूँ और हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो है बच्चा मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड और उसमें भी जो है हम लोग स्मूथ सरफेस का बातचीत करेंगे पहले, फिर रफ सरफेस का बातचीत करेंगे। देखेंगे कहाँ पे फ्रिक्शन का एप्लीकेशन है, फ्रिक्शन के बिना हम लोग जो है व्हीकल को, कार को रोड पे मूव करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, ये सब का बातचीत किया जाएगा बच्चा। चलिए बच्चा कहानी कहानी छाप लिया जाए, थोड़ा-सा मैं जो है इसको क्लीन कर दूँ, फिर आगे बातचीत करते हैं। कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी को जो है स्टार्ट करते हैं, है ना? श्री गणेश किया जाए, है ना? चलिए, पहला केस देखेंगे बच्चा हम लोग जो है मोशन ऑफ अ कार, कार या व्हीकल कोई भी ज़रूरी नहीं है कि कार ही लेना है ना? तो मोशन ऑफ ए कार ऑन अ लेवल रोड, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ लेवल लेवल रोड या बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रोड और बच्चा कहानी होगा जो है हम लोग स्मूथ सरफेस का बातचीत कर रहे हैं। जो रोड है बच्चा वो स्मूथ है, उस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। देखेंगे देखेंगे यहाँ पे जो है सर्कुलर मोशन पॉसिबल है कि नहीं है, टर्निंग पॉसिबल है कि नहीं है। सर्कुलर मोशन मीन्स टर्निंग, थोड़े से पार्ट के लिए वो सर्कल पे ट्रेवल करेगा बच्चा। अब देखो बच्चों डायग्राम को समझा जाए बच्चा। अब देखिए बच्चा कहानी, अब देखिए बच्चा, है ना? अब देखिए बच्चा ये हमारा है टॉप व्यू। ये कौन सा व्यू है बच्चा? टॉप व्यू है। इसको हम लोग जो है ऊपर से देख रहे हैं और जो है ये गाड़ी जो कार है जो भी ऐसे मूव कर रहा है यूं, ऐसे मूव कर रहा है बच्चा, यूं मूव कर रहा है ना? आप देखेंगे इस यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। ये पाथ जो है जब भी आप देखोगे, जब भी आप टर्निंग लेते हैं, है ना? रोड पर टर्न टर्न करना होता है, लेफ्ट या राइट जैसे भी टर्न करना हो, तो देखें पहले अगर आप चल रहे हैं, जब टर्निंग नहीं है तो रोड जो है अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट रहता है, सीधा-सीधा हम लोग चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही टर्निंग होता है, जैसे टर्निंग होता है बच्चा कर्व आ जाता है, तो हमको जो है क्या करना बच्चा बच्चा तो हमको क्या करना है? तो जो व्हीकल है, जो कार है वो थोड़े टाइम के लिए एक सर्कल पे एक जो है एक क्या बच्चा एक सर्कुलर मोशन में होता है थोड़े टाइम के लिए ही, ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो जो व्हीकल है बच्चा वैसे मूव कर रहा है तो एक सर्कल में मूव कर रहा है। कौन सा मूव कर रहा है? कहाँ मूव कर रहा है? एक सर्कल में मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? एक सर्कल में मूव कर रहा है बच्चा, सर्कल में मूव कर रहा है। यहाँ पे लिख दिया जाए, थोड़ा-सा मुझे जगह का ज़रूरत है। तो ये टॉप व्यू है। चलिए, ये टॉप व्यू है बच्चा। तो ये सर्कल में मूव कर रहा है बच्चा ए टू बी, ऐसे बोल सकते हैं। ए टू बी पे बच्चा ये सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। ए टू बी में ये जो है सर्कुलर पार्ट पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है। अब बच्चा जब सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है तो इस पे लगेगा बच्चा कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चा अब ये जो आर्क है बच्चा ए टू बी, इसको अगर थोड़ा सा बनाया जाए ऐसे यूं करके, तो इस तरह का कुछ जो है रेडियस बनने वाला है, इस तरह कुछ कहानी बनने वाला है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ये बच्चा ये जो है अप्रोक्सीमेटली सर्कल हो गया। तो यहाँ पे जो है ऐसे तो हमें यहाँ बनाना चाहिए, एक बार ऐसे यहाँ बना देते हैं। बच्चा चिल्लाना शुरू कर देगा यूं। ये देखिए बच्चा ये एक सर्कल में मूव कर रहा है ना? एक सर्कल में थोड़े टाइम के लिए मूव कर रहा है बच्चा, सर्कल में। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, है ना? थोड़ा-सा एक और मार्कर ले लिया जाए, तो कहानी को एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बच्चा देखिए यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बच्चा जो है क्या है? एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूँ। यूँ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में ऐसे। तो यहाँ पे बच्चा इस पे जो है आप देखेंगे तो ये टॉप व्यू है और यहाँ पे जो है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक बच्चा इस सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है, तो बच्चा इस एक सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है, आर्क में, है ना? मूव कर रहा है, तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा बच्चा रेडियली आउटवर्ड की तरफ। रेडियली आउटवर्ड की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आने वाला है, रेडियली आउटवर्ड की तरफ। तो बच्चा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा बच्चा mv स्क्वायर बाई आर। आर क्या है बच्चा? ये जो आर्क है उसका रेडियस है।
ये जो आर्क है बच्चा उसका रेडियस है। आर क्या है? रेडियस ऑफ आर्क, रेडियस, रेडियस ऑफ आर्क। तो ये बच्चा है टॉप व्यू, ये है टॉप व्यू। लेकिन अगर आप बैक से देखोगे, है ना, अगर आप ऐसे देखोगे तो कुछ इस तरह से कहानी दिखेगा। ये कार है, ये कार है बच्चा इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल रोड, मतलब इस तरह से आप जो है, ये रोड तो बच्चा हॉरिजॉन्टल है, और हम लोग जो है ये जो व्यू आ रहा है बच्चा को पीछे से हम लोग देख रहे हैं, मतलब कार ऐसे जा रही है और हम लोग पीछे से देख रहे हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बच्चा? एक लगेगा एमजी नीचे की तरफ, इसको बोल सकते हैं बैक व्यू, बैक, बैक साइड से देख रहे हैं हम लोग, है ना, बैक साइड से देख रहे हैं। और बच्चा क्योंकि अब यहाँ पे कोई पर्सन है, ऐसे मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे, जैसे पर्सन को भी खड़ा कर दिया जाए तो और अच्छा होगा। पर्सन को भी खड़ा कर देते हैं तो आपको, और ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर को, अच्छा ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है ग्राउंड पे और देख रहा है ना, पीछे से देख रहा है इस गाड़ी को, इस कार को पीछे से देख रहा है। तो मान लीजिए मैं ऑब्जर्वर हूँ या अपने आप को ऑब्जर्वर मान लिया जाए तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। तो एम जी नीचे की तरफ बच्चा लगेगा, और एम वी स्क्वायर बाई आर बच्चा कहाँ लगेगा? रेडियली आउटवर्ड की तरफ। तो ये जो बच्चा है बच्चा, है ना, सॉरी, ये जो ऑब्जर्वर है बच्चा, वो क्या करेगा जब देखेगा तो एम वी स्क्वायर बाई आर क्या बच्चा राइट की तरफ लगेगा, क्योंकि बच्चा इसके पीछे है, और एम जी ऑब्वियसली नीचे की तरफ लगेगा। अब देखिए बच्चा, और एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, क्योंकि ये जो ये कार के जो व्हील्स हैं वो कांटेक्ट में है बच्चा, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल फोर्स भी आने वाला है, नॉर्मल फोर्स भी आने वाला है। कौन सा फोर्स आने वाला है? नॉर्मल फोर्स भी आने वाला है। नॉर्मल फोर्स एन हो गया बच्चा, इस तरह से कहा, नॉर्मल फोर्स हो गया, है ना, इस तरह से। तो अब देखिए अब कोई और फोर्स नहीं लग रहा है बच्चा है इस पे, क्यों? क्योंकि हम सरफेस को क्या लिए हैं बच्चा? स्मूथ लिए हैं। हम सरफेस को स्मूथ लिए हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन तो आएगा नहीं। तो स्टोरी मोटी मोटा कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे देखिए नॉर्मल फोर्स mg तो बैलेंस हो रहा है नॉर्मल फोर्स से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक जो है, ये जो व्हीकल है या जो मास है, जो भी है, व्हीकल मतलब यहाँ से मतलब है मास से, व्हीकल मतलब क्या बच्चा? मास से मतलब है। एक बार स्क्रीन पे देख लिया जाए, कहानी दिख रहा है आप लोगों को? हाँ चलिए, आई थिंक कहानी दिख रहा है। तो अब बच्चा इस पे जो, अब ये जो स्टोरी हो गया यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब नॉर्मल, मतलब एमजी को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन एमवी स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करने के लिए कोई भी बच्चा यहाँ पे फोर्स नहीं है। तो अब क्या कहानी होगा? अगर जो है सरफेस स्मूथ होगा बच्चा, तो क्या होगा? जैसे ही आप टर्न लेंगे तो आपकी टेंडेंसी होगी बच्चा रोड के इस तरफ। अगर आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं ऐसे लेफ्ट टर्न, तो इस तरफ जो है रोड के इस तरफ जाने की आपकी टेंडेंसी होगी। ये कार इस तरफ मूव करना चाहेगी, स्लाइड कर जाएगी, और जो है एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है नहीं। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर ऐसा तो होता नहीं है, क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में कोई भी सरफेस परफेक्ट स्मूथ तो होता नहीं है, तो फ्रिक्शन तो होता ही होता है। तो फ्रिक्शन बच्चा सेव कर लेता है, फ्रिक्शन हमें बचा लेता है। फ्रिक्शन की वजह से जो है, जो हम अपने व्हीकल को, कार को प्रिवेंट कर पाते हैं। अब जो है उसका कहानी देखा जाएगा, है ना। अब जो मैं रफ का कहानी का बातचीत करने वाला हूं, तो कहानी ये हो गया बच्चा, स्मूथ में क्या होगा बच्चा? जो है स्मूथ में टर्निंग, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल रोड है, मतलब अगर लेवल रोड है बच्चा, तो उस केस में जो है, उस केस में टर्निंग पॉसिबल नहीं है, टर्निंग पॉसिबल नहीं है बच्चा। कहानी छाप ले जाए बच्चा, कहानी छाप ले जाए। तो हाँ, कोई आ गया था, है ना, हमसे मुलाकात करने, चलिए कोई बात नहीं। तो इस अब जो स्टोरी क्या है बच्चा, इस केस में क्या होगा कि अब जो है टर्निंग पॉसिबल नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा। कार जो है, जो व्हीकल है वो बच्चा, वो रोड को छोड़ के, रोड को छोड़ के बच्चा वो कहीं उधर, है ना, रोड साइड में उस तरफ कहीं चली जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। रोड पे नहीं रह पाएगी व्हीकल या कार, है ना। तो इस केस में बच्चा जो है, ये रहा बच्चा कहानी। अब मैं बातचीत करने वाला हूं केस 2 का, या सेकंड नंबर का बातचीत करेंगे बच्चा, जहां पे अब जो है सरफेस रफ हो जाएगा। सरफेस क्या हो जाएगा बच्चा? रफ हो जाएगा, रफ हो जाएगा। चलिए बच्चा कहानी छाप ले जाए। अब देखिए बच्चा, कहानी वही रहेगी, डायग्राम तो वही रहेगा, मेरे लिए आसानी है यहाँ पे आज, है ना। मैं यहीं पर इसको 2 नंबर कर दूंगा, है ना, नंबर 2, केस नंबर 2 बच्चा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बच्चा, ये क्या है बच्चा? कौन सर्फेस है?
रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है कि नहीं? रफ सरफेस है ना? तो अब जो है अच्छा पीछे वाले केस में आप ऐसे लिख सकते थे कि है ना, अगर ये जो है यहाँ पे अगर है ना, शायद मैं है ना लिखा नहीं, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल या लेवल रोड पे ऑन हॉरिजॉन्टल और लेवल रोड टर्निंग इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ऑन हॉरिजॉन्टल और लेवल रोड पे जब सरफेस क्या हो बच्चा, स्मूथ हो। जब सरफेस स्मूथ हो तो उस केस में क्या है कि टर्निंग नॉट पॉसिबल है, आप टर्न नहीं ले सकते हो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा बच्चा, एक्सीडेंट होगा। तो ये जो है आप केस 1 में इसको लिख लीजिएगा, केस 1 में छाप दिया जाए। केस 1 में यहाँ पे कोई भी फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा है mv स्क्वायर बाई आर को, तो ये जो है गाड़ी रोड से अवे रोड को छोड़ देगी, कहीं घास उसमें नीचे जो है कहीं गड्ढे उड्ढे में चली जाएगी बच्चा। कहानी समझ में आया? तो ये जो है टर्निंग पॉसिबल नहीं है। छाप लिया जाए इसको, फिर हम केस 2 का बातचीत करते हैं। छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए कहानी, अब हम लोग जो है केस 2 का बातचीत कर रहे हैं जहां पे सरफेस क्या है, रफ है। देखिए कुछ चेंज नहीं होने वाला है, सब कुछ वही रहेगा। बस यहाँ पे बच्चा अब देखिए इस जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो गाड़ी है, जो कार है बच्चा, वो राइट की तरफ जो है स्लिप करने वाली है, राइट की तरफ मूव करने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया बच्चा, तो अब जो है फ्रिक्शन आ गया है तो क्या होगा, अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चा। फ्रिक्शन फोर्स इसको सेव करना चाहेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो है मोशन का अपोज करता है। तो कौन सा फोर्स लगेगा बच्चा यहाँ पे जो है पहले स्टैटिक लगेगा। अच्छा, स्टैटिक का अपना भी कुछ लिमिटेशन है, स्टैटिक का भी अपना कुछ लिमिटेशन है बच्चा। तो अब ये जो गाड़ी है बच्चा, ये इस ऑब्जर्वर, जो भी ये डायग्राम बन रहा है, जो भी ये डायग्राम यहाँ पे बन रहा है बच्चा, ये सब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है। ये जो ऑब्जर्वर को फील हो रहा है वो उसका बातचीत हो रहा है बच्चा। और यहाँ पे अब लेफ्ट डायरेक्शन में बच्चा फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स बच्चा? फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, वो भी है ना, फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। एफ लिख देते हैं, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एफ एस एफ के जो भी है, फिर बस फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब देखिए बच्चा, फ्रिक्शन का भी अपना कुछ लिमिटेशन है ना। अब देखिए, जब भी फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जब भी फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चा, सबसे पहले आपको निकालना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। उसी से सारा कहानी क्लियर होगा। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को आपको कैलकुलेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का भी अपना कुछ लिमिट है। पहले फ्रिक्शन के लिमिट को देख लिया जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिट को देख लिया जाए कि जो है फ्रिक्शन कब तक जो है बॉडी को किसी बॉडी का किसी बॉडी के मोशन का अपोज कर सकता है, किसी बॉडी को रोक के रख सकता है। इसका जो है बातचीत जो है कैसे पता चलेगा, जब हम लोग जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करते हैं तब बच्चा। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एस इनटू एन बच्चा। और यहाँ पे जो एन है बच्चा वो mg हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा है, तो एन इक्वल टू mg हो जाएगा लल्ला। तो यहाँ से म्यू एस इनटू mg हो गया, म्यू एस इनटू mg हो गया बच्चा। ये रहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, है कि नहीं? तो अब देखिए बच्चा, ये जो गाड़ी है या जो कार है, ये इस फोर्स, ये इस mv स्क्वायर बाई आर के वजह से जो है बच्चा, ये जो है क्या करना चाह रही है, कार जो है स्किड करना चाह रही है, स्किड करना चाह रही है। तो इस वजह से जो है फ्रिक्शन उसको रोक के रखेगा। लेकिन फ्रिक्शन का अपना जो है एक लिमिटेशन है, अपना एक लिमिटेशन है कि नहीं? तो मैक्स, अब देखिए अब क्या होता है रियल लाइफ में, जब भी हम टर्न लेते हैं ना, तो सरफेस तो रफ होता है 100%, क्योंकि कोई भी सरफेस परफेक्ट स्मूथ नहीं हो सकता है। तो रियल लाइफ में क्या है, जब आप टर्न लेते हैं तो आपको खुद फील होता है। अच्छा, आप जानते नहीं ये सब कहानी, देखिए सब कहानी आप जानते नहीं, जो पढ़ा लिखा जो है नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी पता है कि जो है कैसे जो है गाड़ी को कैसे बचाना है, कैसे कैसे जो है स्किड होने से बचाना है। तो क्या करता है लोग, जब भी टर्निंग आता है तो स्पीड कम कर देता है। जब भी टर्निंग आता है तो स्पीड कम कर देता है। जैसे ही स्पीड कम हो जाएगा बच्चा, तो ये जो है डिस्टर्बिंग फोर्स, जो हमारा जिस फोर्स की वजह से ये जो गाड़ी जो है स्किड करना चाह रहा था, वो फोर्स कम हो जाता है। और जो है क्या हुआ, जब ये फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा बच्चा, तो हमारा चांस कम हो जाएगा स्किड करने का, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है बच्चा, कितना है? सपोज करिए 10 न्यूटन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मान लिया जाए ऐसे ही। और अगर आप जो है स्पीड सपोज करिए बच्चा 30 किलोमीटर पर आवर रख रहे हैं,
है ना, 30 किलोमीटर पर आवर फॉर ए गिवन मास एंड रेडियस के लिए अगर आप स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रख रहे हैं तो सपोज करिए ये भी फोर्स 10 न्यूटन आ रहा है। अब देखिए ये बैलेंस है, मतलब जब आपने स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रखा हुआ है बच्चा, 30 किलोमीटर पर आवर फॉर ए गिवन मास ऑफ कार और बच्चा रेडियस के लिए। अब देखिए यहाँ पे कार भी हो सकता है, स्कूटर भी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो है केवल कार का बातचीत हो रहा है, कोई भी व्हीकल हो सकता है ना, कोई भी व्हीकल हो सकता है बच्चा। तो अब देखिए, अब स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर है यहां पे मान लिया जाए, तो इस केस में जो है बच्चा दोनों फोर्स यहां पे बैलेंस है, और यहां पे जो है मान लिया जाए कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब इतना ही इसका फ्रिक्शन का इतना ही औकात है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता है। अब जो है इस तो हमारा जो स्पीड जो आ गया बच्चा, मैक्सिमम स्पीड हम कितना कर सकते हैं 30, 30 से कम करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 30 से कम करोगे स्पीड, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर करते हो, तो ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा बच्चा, 8 न्यूटन। और 8 न्यूटन अगर हो गया तो ये फोर्स जो बच्चा वो भी 8 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो 10 न्यूटन है। तो अभी 8 न्यूटन का ही जरूरत है, तो बच्चा 8 न्यूटन लगेगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो वही कहानी है कि आप 30 से ज्यादा नहीं कर सकते, जैसे ही आप 30 से ज्यादा करोगे बच्चा, तो क्या होगा, ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा बच्चा, 10 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। अगर आप मान लीजिए आप 40 किलोमीटर पर आवर कर दिए, सपोज करिए आपने 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया बच्चा, सपोज ये फोर्स कितना हो गया बच्चा, सपोज 14 न्यूटन हो गया। जैसे ही ये फोर्स ज्यादा हो गया बच्चा, ये फोर्स कम हो गया बच्चा, फ्रिक्शन ऑलरेडी अपने मैक्सिमम लिमिट पे लगा हुआ है, 10 न्यूटन उसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो अब जो है कार स्किड कर जाएगा बच्चा। कहानी समझ में आया? तो रियल लाइफ में क्या होता है, कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि कितने स्पीड पे उसको मैनेज करना है। जब वो टर्न लेता है तो स्पीड अपने आप कम कर लेता है। वो गाड़ी चलाते समय या स्कूटर चलाते समय, कार चलाते समय आपको पता चल जाएगा, फील हो जाता है कि हाँ जो है अब जो है गाड़ी जो है स्किड हो जाएगी, इसीलिए स्पीड कम कर दिया जाए। ये सब जो है एक्सपीरियंस से आता है, कोई जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। कुछ चीजें हैं है ना, बिना पढ़े लिखे भी सीखा जा सकता है, एक्सपीरियंस से, है ना, प्रैक्टिस से, यही सब कहानी है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि ये जो mv स्क्वायर बाई आर है बच्चा, ये यही क्या है, डिस्टर्बिंग फोर्स है। ये जो mv स्क्वायर बाई आर है बच्चा, ये डिस्टर्बिंग फोर्स है। तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया बच्चा, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो गाड़ी जो है बच्चा स्किड कर जाएगी। मतलब जो डिस्टर्बिंग फोर्स है mv स्क्वायर बाई आर, ये हमारा कम होना चाहिए, किससे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से। तभी जो है हम सेफ कंडीशन में रहेंगे, है ना, सेफ कंडीशन, सेफ ड्राइव के लिए जो डिस्टर्बिंग फोर्स है mv स्क्वायर बाई आर वो कम होना चाहिए। तभी जो है फ्रिक्शन हमारा हेल्प कर पाएगा, और जो है गाड़ी जो है स्किड नहीं करेगी। व्हीकल, स्कूटर, कार, ट्रक, जो भी है, ऐसा नहीं केवल कार है, यहाँ पे कार लिखा गया तो कार ही है, कुछ जो भी है। अब बच्चा दिखा जाए तो यहाँ से mv स्क्वायर बाई आर लेस देन और इक्वल टू बच्चा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यूएस इनटू mg है। तो m से m कहानी चला गया बच्चा, यहां से आ गया, तो v स्क्वायर हो गया बच्चा लेस देन और इक्वल टू म्यूएस rg। तो यहां से v बच्चा हो गया लेस देन और इक्वल टू रूट ऑफ म्यूएस rg। और यहाँ पे v बच्चा लेस देन और इक्वल टू म्यूएस rg है, तो v मिनिमम कितना हुआ, सॉरी अरे बहुत ही बेकार, मैक्सिमम आएगा ना। अरे बच्चा, अगर x लेस देन आर इक्वल टू 2 है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 2 ही तो होगा ना। मैक्सिमम आएगा बच्चा, यहां से कितना हो गया, म्यूएस रूट ऑफ म्यूएस आरजी, ये हो गया बच्चा मैक्सिमम स्पीड। इससे ज्यादा स्पीड बनाएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, जो है एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी जो है रोड को क्रॉस करके, रोड को पार करके कहीं घास में, कहीं गड्ढे उड्ढे में जाके गिर जाएगी। तो ये मैक्सिमम बच्चा सेफ लिमिट है, म्यूएस इंटू आरजी। कहानी समझ में आया? तो अगर एक ही म्यू दिया हुआ है बच्चा, तो वहां पे अभी तो म्यूएस हम ले रहे हैं, क्वेश्चन में एक ही म्यू है तो उसको म्यू लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहा बच्चा सेफ, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड कितना हम रख सकते हैं, रूट ऑफ म्यूएस इंटू आरजी, तो बच्चा कहानी छाप लिया जाए। ये रहा बच्चा कहानी को छाप लिया जाए। फिर हम लोग जो है अब बातचीत करेंगे, क्या अब बातचीत करने वाले हैं बच्चा, इंक्लाइंड। अगर जो है रोड क्या हो बच्चा, इंक्लाइंड हो या बैंक्ड रोड हो, कुछ टेपर्ड हो इस तरह से, कुछ क्या हो बच्चा, टेपर्ड हो इस तरह से, ऐसे देख लिया जाए। देखिए कुछ इस तरह से जो है हमारे पास जो है इस तरह से, ऐसे रोड यूं ऐसे होना चाहिए बच्चा। मान लीजिए आप मूव कर रहे हो, है ना, तो
रोड क्या बच्चा, रोड ये फ्लैट है, और जब है ना, तो अब जो अब इंक्लाइंड रोड आएगा, टर्निंग है ना, इस तरह से कुछ इंक्लाइंड रोड आएगा। अब इसका बातचीत करेंगे, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, इसका बातचीत करेंगे, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए केस 3 का बातचीत कर लिया जाए। मोशन ऑफ अ कार या व्हीकल, जो भी है, कोई जो ही नहीं है, कार ही हो, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड मतलब क्या बच्चा, इंक्लाइंड रोड, इंक्लाइंड इंक्लाइंड रोड। और पहला हम लोग केस लेना बच्चा किसका, सरफेस क्या है बच्चा, स्मूथ है, सरफेस क्या है लल्ला, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस का बातचीत करेंगे, है ना। पहला बातचीत करेंगे क्या बच्चा, स्मूथ सरफेस का, स्मूथ सरफेस का। अब देखिए लल्ला, अब जो है कहानी क्या है, देखिए इधर, है ना। अगर आप जो है, आपने देखा होगा ये चीज जो है, आप अपने रोड में जरूर जो है देखा होगा ये सब चीजें, कि अगर आप हाईवे पे, हाँ, हाईवे पे मोस्टली है ना, जो शहर के अंदर, सिटी के अंदर जो छोटे छोटे रोड होते हैं, वो तो उतना जो है उतना नहीं होता है, लेकिन हाईवे पे क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है, हाईवे पे स्पीड ज्यादा होती है, तो हाईवे पे जो है और अच्छे से क्लियर होगा। तो जब भी आप कभी मान लीजिए बच्चा, आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो रोड फ्लैट नहीं रहता है बच्चा, ये इस तरह से कुछ जो है लेफ्ट की तरफ जो है क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, लेफ्ट की तरफ झुक जाएगा ऐसे। और अगर आप राइट टर्न ले रहे हैं, मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं, यूं ऐसे जा रहे हैं, देखिए आप अब ऐसे जा रहे हैं, आप देखिए आप यूं ऐसे जा रहे हैं बच्चा, तो आप जो अब रोड जो है बच्चा इस तरफ से राइट की तरफ जो है क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, राइट की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा, राइट की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। आपने देखा होगा क्यों ऐसा होता है, अभी देखा जाएगा, है ना, क्यों ऐसा होता है, देखिए, है ना, क्यों ऐसा होता है भाई, सिंपल सा बात है। अभी हमने केस 1 में बात किया केस 1 में अभी हमने बात किया था जब, तो रोड क्या था बच्चा, स्मूथ था और हॉरिजॉन्टल रोड था, तो वहां पे जो टर्निंग पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे टर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। अभी हमने देखा केस 1 में, जब रोड हॉरिजॉन्टल था बच्चा और स्मूथ था, उस केस में जो है, उस केस में टर्निंग पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं था। इसीलिए अब सरफेस तो स्मूथ ही है, लेकिन अब हम लोगों ने क्या है, रोड को इंक्लाइन कर दिया है, रोड को बैंक्ड कर दिया है, रोड को क्या कर दिया बच्चा, इंक्लाइन कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि एम वी स्क्वायर बाई आर जो डिस्टर्बिंग फोर्स था, उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स आने वाला है। देखा जाए कैसे, देखा जाए कैसे बच्चा। मैं मान लेता हूं कि आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो बच्चा, आप लेफ्ट टर्न कोई भी डायग्राम बना सकते हो। मैं मान रहा हूं कि आप लेफ्ट टर्न लेने वाले हो। कौन सा टर्न लेने वाले हो, लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न अगर अगर आप लोगे, है ना, और जो ऑब्जर्वर पीछे से देख रहा है, ये लेफ्ट टर्न है बच्चा। देखिए बच्चा कहानी, ये जो है कुछ इस तरह से इंक्लाइन हो गया है, इस तरह से बच्चा कुछ इंक्लाइन हो गया है सरफेस, और आप लेफ्ट टर्न लेने वाले हो, यूं लेफ्ट टर्न, और ऑब्जर्वर कहां है, पीछे खड़ा है, पीछे खड़ा है बच्चा। और ये जैसे मान लीजिए मैं हूं ऑब्जर्वर, तो और बच्चा ये हो गया व्हीकल, ये हो गया व्हीकल, यहाँ पे जो भी है, ये एंगल थीटा है मान लिया जाए। तो इस तरह से, तो पीछे से जो ऑब्जर्वर है वो पीछे से इस कार को देख रहा है, पीछे से इस कार को देख रहा है, और ये कार लेफ्ट टर्न लेने वाला है, इसीलिए लेफ्ट की तरफ जो है ये झुका हुआ है। आप राइट भी ड्रॉ कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। चलिए चलिए बच्चा, अब देखिए, अब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बच्चा, इस पे देखा जाए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बच्चा। पहले कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अब बच्चा देखा जाए। सबसे पहले एक फोर्स लग रहा है एम जी, सबसे पहले फोर्स लग रहा है बच्चा क्या, एम जी। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा, सर आप एम जी क्यों लिख दिए, आप एम जी क्यों लिखे हैं, आप एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा क्यों क्यों नहीं लिखे। यही बच्चों का डाउट होता है, और बच्चा इसी में फंस कर रह जाता है। अभी बताता हूं कि क्यों मैं यहाँ पे एम जी को डिवाइड नहीं कर रहा हूं। अभी मेन फोर्स तो एम जी है ना, मेन फोर्स तो एम जी है, तो अभी बताते हैं बच्चा क्यों ऐसा हो रहा है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल फोर्स आ जाएगा बच्चा इस तरफ, नॉर्मल फोर्स, यूं नॉर्मल फोर्स आ गया। थोड़ा सा और इसको जो है बड़ा कर लेते हैं, तो हमारे लिए जगह का जो है सफिशियंट होगा। चलिए, ये नॉर्मल फोर्स हो गया बच्चा। अब क्योंकि ये बच्चा ये टर्न ले रहा है, तो क्या होगा, यहां से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा कुछ। अब देखिए सर्कल जो जो टर्निंग ले रहा है बच्चा, ध्यान ध्यान दीजिएगा। अब कुछ बच्चा टर्निंग जो है, कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि इस तरह से सर्कल क्यों नहीं बना है। देखिए ऐसे सर्कल नहीं बन सकता है बच्चा, है ना। क्यों, क्योंकि बच्चा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है बच्चा, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बच्चा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो
और एम वी स्क्वायर बाई आर और सर्कल दोनों एक ही प्लेन में होते हैं। एम वी स्क्वायर बाई आर, ये जो एम वी जो सर्कल में जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, इस सर्कल और एम वी स्क्वायर बाई आर दोनों एक ही प्लेन में होते हैं बच्चा। तो ये गाड़ी जो है यूं ऐसे टर्न ले रही है, देखिए ये गाड़ी नीचे की तरफ नहीं जा रही, ऐसे टर्न ले रही है बच्चा, ऐसे टर्न ले रही है। तो ये जो सर्कल है ना, इस तरह से अगर अब मैं टॉप व्यू बनाऊं तो ऐसे ही बनेगा। देखिए इधर टॉप व्यू अगर बनाया जाए, टॉप व्यू लेफ्ट टर्न ले रहा है बच्चा, ये है ना, क्या है, लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो ऑब्वियसली कार ऐसे ही दिखेगा, जो व्हीकल है वो ऐसे ही दिखने वाला है, यूं दिखने वाला है। तो इस केस में बच्चा अब देखिए ये जो सर्कल है, इस तरह का कुछ सर्कल बन रहा है जो टर्न ले रहा है, और ऑब्वियसली एम वी स्क्वायर बाई आर ऐसे लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इस तरह से लगने वाला है कि नहीं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, और जो रेडियस है बच्चा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो सर्कुलर पाथ है बच्चा, ये सर्कुलर टर्न है, जो सर्कुलर पाथ है और एम वी स्क्वायर बाई आर दोनों एक ही प्लेन में होते हैं। कहानी समझ में आया? तो आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। यहाँ पे सर्कल का सेंटर है और यहाँ पे जो है ये रहा बच्चा कहानी। तो अब देखिए कुछ बच्चा सोच रहा होगा, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा क्या सोच रहा होगा कि सर 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 आप एमजी को डिवाइड क्यों नहीं किए, एमजी को डिवाइड क्यों नहीं किए बच्चा, है ना। इसलिए हम डिवाइड नहीं किए बच्चा, ध्यान से देखिएगा इस बॉडी पे। देखिए एमजी साइन थीटा एमजी कॉस थीटा मेन फोर्स नहीं है, मेन फोर्स एमजी है, और एमजी को डिवाइड करने पर ही एमजी साइन थीटा और एमजी कॉस थीटा आता है बच्चा। तो अब देखिए इस बॉडी पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चा, 3 फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्सेस? 3 फोर्स। और द ब्यूटी क्या है इन 3 फोर्सेस की ब्यूटी क्या है बच्चा ब्यूटी ये है, इन तीनों फोर्स की ब्यूटी ये है बच्चा कि जो है 3 में से 2 फोर्स, एक बार जो है स्टॉप किया जाए, कोई आ गया है, बहुत व्यस्तता है जीवन में। चलिए आइए आइए बच्चा, तो है कोई आ गया था, आते रहते हैं लोग, क्या करें जीवन में। चलिए तो 3 में से बच्चा, है ना, 3 में से जो 2 फोर्सेस हैं वो परफेक्टली जो है बच्चा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में है बच्चा। देखिए एमजी परफेक्टली वाई डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है वो अलग बात है, डाउनवर्ड अपवर्ड का तो अपना बातचीत है, अलग है। लेकिन एमजी मैं बोल सकता हूं बच्चा परफेक्टली वाई डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। एमवी स्क्वायर बाई आर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अच्छा, एन जो है केवल एक नॉर्मल फोर्स है बच्चा, जो कि ना ही परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है ना ही परफेक्टली वर्टिकल है। तो मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था बच्चा, इसको मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, आपकी इच्छा है आप x और y को हॉरिजॉन्टल, x को हॉरिजॉन्टल y को वर्टिकल ले सकते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो, आप जो है x को अलोंग द प्लेन ले सकते हो बच्चा, और y को परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप x को अलोंग द प्लेन लोगे और y को परपेंडिकुलर, मान लीजिए आप ऐसे लेते हो बच्चा, इस तरह से देखिए, अगर आप x को अलोंग द प्लेन लोगे और y को परपेंडिकुलर टू द प्लेन लोगे तो ठीक है, नॉर्मल तो हमारा y डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन mv स्क्वायर बाई आर ना ही x डायरेक्शन में होगा ना ही y डायरेक्शन में होगा। उसी तरह से mg भी मेरा ना ही x डायरेक्शन में होगा ना ही y डायरेक्शन में होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, mv स्क्वायर बाई आर को भी डिवाइड करना पड़ेगा अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और mg को भी डिवाइड करना पड़ेगा बच्चा अलोंग टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, x y डायरेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस केस में जो है मेहनत थोड़ा ज्यादा लगने वाला है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए जब 3 में से 2 फोर्स परफेक्टली हॉरिजॉन्टल और परफेक्टली x और y डायरेक्शन में है, परफेक्टली x और y डायरेक्शन में है, तो क्यों ना x को हॉरिजॉन्टल और y को वर्टिकल लिया जाए। उससे क्या होगा, हमको mg को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, mv स्क्वायर बाई आर को भी डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, केवल एक ही फोर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, नॉर्मल फोर्स को। नहीं तो अगर आप ऐसे करोगे तो इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप x हॉरिजॉन्टल, x अलोंग द प्लेन और y को परपेंडिकुलर टू द प्लेन लोगे तो mv स्क्वायर बाई आर और mg दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से लेंगे बच्चा, x हॉरिजॉन्टल y वर्टिकल, तो अब क्या होगा, इस केस में केवल एक ही फोर्स, नॉर्मल फोर्स को डिवाइड करना पड़ेगा और जिंदगी आसान हो जाएगी। आई थिंक मेरी बात आपको अब तक पहुंच गई होगी। चलिए बच्चा, तो अब थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए एंगल्स का, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दिया जाए, यहीं पर अब जो है थोड़ा सा एंगल दिखा देते हैं। एक बार कोई चीज पता चल जाता है बच्चा, फिर उसको थोड़ा सा रट लिया जाता है जीवन में, है ना, उस कंक्लूजन को रट लिया जाता है तो जिंदगी आसान हो जाती है। देखिए कैसे, क्या मैं बोलने वाला हूँ रटने के लिए। देखिए ये एंगल थीटा है बच्चा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ किया जाए तो ये एंगल थीटा है बच्चा, तो ये भी ऐसे बोल सकते हैं और आसान भाषा में। देखिएगा ये भी एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा बच्चा, क्योंकि होगा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा बच्चा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, है ना, ये मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी बच्चा। तो कहने का मतलब ये है, नॉर्मल जो है हमेशा, अब नेक्स्ट टाइम हमेशा याद करके रखेंगे इसको, ऐसे एंगल को डिवाइड नहीं करेंगे। और अगर आप खूब ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चीजें
बखुद खुद ब खुद अपने आप जो है चीजें याद हो जाएंगी, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। आदमी इंटरेस्ट कहाँ ले रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट कहाँ ले रहा है ना, बुक्स में ले रहा है, स्टडीज में ले रहा है या कहीं और ले रहा है, वो उसकी अपनी इच्छा है ना? सब इंटरेस्ट का खेल है, इंटरेस्ट। तो बच्चा कंक्लूजन ये आया, ये जो नॉर्मल फोर्स है बच्चा वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। तो यहीं पर ड्रॉ कर लिया जाए। अब हमें कंक्लूजन ऑलरेडी पता चल चुका है। ये बच्चा ये हो गया इस तरह से, ये बच्चा हो गया थीटा, है ना। तो यहाँ पे इस नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा एक, कितना आएगा नॉर्मल कंपोनेंट बच्चा है यहाँ पे विद द एंगल कॉस आएगा, यहाँ पे होगा एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा। और यहाँ पे बच्चा आ जाएगा कंपोनेंट, इस तरफ आ जाएगा कंपोनेंट, क्या आ जाएगा? एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। ये रहा बच्चा कहानी। हमने नॉर्मल फोर्स को डिवाइड कर दिया है, हमने नॉर्मल फोर्स को डिवाइड कर दिया है, हमने नॉर्मल फोर्स को क्या किया बच्चा? डिवाइड कर दिया, नॉर्मल फोर्स को डिवाइड कर दिया है। तो अब जो है नॉर्मल फोर्स का कहानी चला गया खाना खाने के लिए। अब नॉर्मल फोर्स डिवाइड हो चुका है एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा में। और अगर ये स्किड नहीं कर रहा है, अगर ये व्हीकल जो है बच्चा, जो कार है, स्कूटर है, ट्रक है, जो भी है, अगर ये स्किड नहीं कर रहा है बच्चा, तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये यूं यूं ऐसे देखा जाए। आपको कहानी समझाते हैं, देखिए। अब ये जो बच्चा कार है ना, देखिए देखिए, ये जो कार है ना, देखिए इधर आपको कहां दिख रहा होगा। अब ये कार ऐसे मूव कर रहा है यूं, देखिए, और आप फ्रंट से दिखाएं, ये कार जो है लेफ्ट टर्न ले रहा था और ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे यूं मूव कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ना ही इधर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ये इसी एक पोजीशन पे मूव किए जा रहा है, मूव किए जा रहा है, मूव किए जा रहा है, ऐसे यूं मूव किए जा रहा है बच्चा, यूं ऐसे मूव किए जा रहा है। देखिए इधर यूं ऐसे मूव किए जा रहा है, मूव किए जा रहा है, ना नीचे ना ऊपर ना दाएं ना बाएं, कहीं भी नहीं, कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। तो इसको बैलेंस कर लेंगे बच्चा, कहानी को बैलेंस कर लिया जाएगा। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स और राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स, है ना। राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स बच्चा। चलिए, तो कहानी को जो है लिखा जाए बच्चा अपवर्ड। तो यहाँ पे लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स, एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया बच्चा। और यहाँ से अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ से एन कॉस थीटा आ गया लल्ला, कितना आ गया? एम जी। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को एकदम बखुद क्या करेंगे बच्चा? डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चा? यहाँ से एन से एन कहानी चला गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बच्चा हो गया टेन थीटा, टेन थीटा हो गया बच्चा। यहाँ से क्या? एम से एम कहानी चला गया वी स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यहाँ से हो गया बच्चा, तो वी स्क्वायर का यहाँ से मैं वी को डायरेक्ट लिख सकता हूँ आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। जहां पे आर क्या है? आर क्या बच्चा? रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस आर्क का, आर्क का रेडियस ऑफ, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार, रेडियस ऑफ कर्वेचर है लल्ला, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कहानी समझ में आया? तो अब देखिए, और अभी हमने देखा पहला केस बच्चा, जब जो है सरफेस क्या था? हॉरिजॉन्टल था, रोड क्या था बच्चा? हॉरिजॉन्टल था, लेवल रोड था। उस केस में एम बी स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं था, कोई नहीं था बच्चा। वहां पे नॉर्मल जो है एम जी जो है नॉर्मल फोर्स के साथ बैलेंस हो रहा था, लेकिन एम बी स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं था, कोई भी फोर्स नहीं था। तो इसीलिए बट यहाँ पे इसलिए हमने हमने रोड को इंक्लाइन कर दिया। उससे क्या हुआ? नॉर्मल का एक कंपोनेंट बच्चा एम वी स्क्वायर बाई आर को बैलेंस कर रहा है और नॉर्मल का एक कंपोनेंट एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो इस तरह से जो बच्चा, इसीलिए रोड को इंक्लाइन कर देते हैं, इंक्लाइन कर दिया जाता है। उससे हमें जो है, हम जो है टर्निंग आसानी से टर्निंग आसानी से ले पाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में, फिर से मैं बोल रहा हूं, रियल लाइफ में कोई भी सरफेस स्मूथ तो होता है नहीं, रियल लाइफ में कोई भी सरफेस जो स्मूथ तो होता है नहीं। तो क्या होगा, ध्यान से देखा जाए, रियल लाइफ में कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता है बच्चा। तो अब जो है, जो केस हम लोग देखने वाले हैं, यही केस है रियल लाइफ का एग्जैक्ट सिचुएशन। टर्निंग भी हो और रफ सरफेस भी हो, दोनों हो, उस केस में यही हमारा परफेक्ट एग्जांपल है, रियल लाइफ में होता है बच्चा, यही प्रैक्टिकल है ना। कहानी समझ में आया? तो छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए, फिर बातचीत करेंगे केस 4 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। तो अब देखिए बच्चा, अब जो है बच्चा, अब देखिए, अब हम लोग जो है लास्ट केस का बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि रियल लाइफ बच्चा, रियल लाइफ में यही यही जो है घटना होती है। रियल लाइफ में यही चीज होता है बच्चा, कि जो है इन बैंक रोड जो होता है, जो रोड बैंक्ड होता है बच्चा, इंक्लाइंड होता है,
उस केस में वहां पे फ्रिक्शन भी होता है, क्योंकि फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता है आइडियली कंडीशन में, मतलब सॉरी, आइडियल कंडीशन में स्मूथ मान सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई भी सरफेस जो है परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। तो ये हमारा जो बच्चा रियल केस होगा, है ना, रियल केस। सो मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, ऑन अ बैंक्ड रोड, लेकिन अब क्या होगा बच्चा, अब क्या होगा, बैंक्ड रोड, और जो सरफेस होगा बच्चा वो रफ सरफेस होगा। अब यहां पे फ्रिक्शन का कहानी है, रफ सरफेस है बच्चा, सरफेस क्या है, रफ। और यही रियल लाइफ का एग्जांपल है। फिर से वही केस लेते हैं, मतलब फिर से वही चीज है। मान ली जाए जो है आप जो है हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं, रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं बच्चा, और जो आपको लेफ्ट टर्न लेना है, आप लेफ्ट टर्न या राइट टर्न दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं वही केस ले रहा हूं फिर से। अब ये बॉडी जो बच्चा लेफ्ट की तरफ जो है टर्न लेने वाली है, बॉडी मतलब व्हीकल, व्हीकल मतलब कार, व्हीकल मतलब कार। अब देखिए बच्चा, है ना, ये हमारा जो है इंक्लिनेशन एंगल हो गया थीटा। अब यहाँ पे जो कार है बच्चा, अब इसका हम लोग जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा बच्चा। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चा, अब देखिए, सेम सेम बच्चा, सेम, है ना, मतलब ये जो कार है बच्चा वो टर्न ले रही है लेफ्ट की तरफ, ना, लेफ्ट की तरफ टर्न कर रही है, और हम लोग जो है कहां से देख रहे हैं, ये कार जो है, जो व्हीकल है जो भी है, ये जो है टर्न कर रही है यूं। और मेरे पास दूसरा कलर का भी मार्कर है, तो उसको भी हम लोग जो है यूज करेंगे। और ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये जो है ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, उसको देख रहा है। ऑब्जर्वर जो है बच्चा वो देख रहा है इस कार को पीछे से। कहां से देख रहा है, पीछे से देख रहा है, पीछे से, पीछे से। अपने आप को ऑब्जर्वर बनाएंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी बच्चा, अपने आप को ऑब्जर्वर बनाएंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। तो अब देखिए बच्चा, ये कार मूव कर रही है इस तरह से, एक सर्कुलर आर्क में मूव करेगी, एक सर्कुलर आर्क में मूव करेगी। तो यहां से जो है उसके पास जो है ना, जो भी है ना, पहला तो फोर्स लगने वाला बच्चा एम वी स्क्वायर बाई आर रेडिली आउटवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं, एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा बच्चा रेडिली रेडिली आउटवर्ड डायरेक्शन में। और भी फोर्स है। अब देखिए, अब यहाँ पे सरफेस क्या है, रफ है, क्योंकि अब जब सरफेस रफ है तो बच्चा फ्रिक्शन फोर्स आने वाला है। सेम डायग्राम है जो हमने अभी थर्ड केस में देखा, डायग्राम लगभग वही है, बस एक्स्ट्रा जो है फ्रिक्शन फोर्स आने वाला है। कौन सा फोर्स आने वाला बच्चा, फ्रिक्शन फोर्स। तो डायग्राम वही है बच्चा, डायग्राम वही है, एम जी। अभी देखा जाएगा एम जी को डिवाइड करना है कि नहीं करना है, अभी इसको देखते हैं बच्चा, एम जी को डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे, अभी देखेंगे। एम वी स्क्वायर बाई आर, और बच्चा कहानी होगा ये नॉर्मल फोर्स का इस तरफ। अब बच्चा ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए, समझने वाली बात है कि सरफेस रफ है, हमें देखिए, अगर सरफेस रफ है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगे ही लगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले ये जो केस है बच्चा आप समझ लीजिए, है ना, कुछ बच्चों को कोई दिक्कत तो देखे, मैं जो है डायग्राम से जो है एक जुगाड़ से समझा देता हूं बच्चा। ये बच्चा रोड है, रोड क्या है, इंक्लाइंड है, रोड क्या है, इंक्लाइन है बच्चा। चलिए आपको दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है। चलिए बच्चा, रोड इंक्लाइंड है, और आप ऐसे समझिए कि आप जो है लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। कौन सा टर्न ले रहे हैं, लेफ्ट टर्न, ऐसे ऐसे। तो व्हीकल यूं जा रहा है ऐसे, व्हीकल बच्चा यूं जा रहा है ऐसे। देखिए ये जो माइक है बच्चा, माइक हो गया, व्हीकल हो गया, कार हो गया, तो ये ऐसे टर्न ले रहा है, ऐसे टर्न ले रहा है। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, इस तरह का टर्न ले रहा है बच्चा। चलिए, तो ये कहानी है, ये कहानी है बच्चा। अब देखिए बच्चा, सरफेस अगर रफ है, मैं क्या बोल रहा हूं, सरफेस अगर रफ है तो कोई जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स लगना ही लगना है। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करिए ये जो बच्चा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक इजी एग्जांपल, एक जो है आसान एग्जांपल से समझाते हैं बच्चा। अगर ये ब्लॉक जो है, जो मास है बच्चा, वो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है। कौन से सरफेस पे रखा हुआ बच्चा, रफ सरफेस पे। तो अभी जब रफ सरफेस पे रखा हुआ है तो इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, जीरो। क्यों, क्योंकि इसकी टेंडेंसी नहीं है मूव करने की, ये इस ब्लॉक की टेंडेंसी नहीं है इस हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के ऊपर मूव करने की टेंडेंसी नहीं है, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है बच्चा। तो इसीलिए भले ही सरफेस रफ है बच्चा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, जब ब्लॉक की स्लिपिंग करने की, स्किडिंग करने की, मूव करने की, रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होगी, उस केस में केवल फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चा। तो देखिए एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे बच्चा। देखिए इधर,
अब देखिए बच्चा, अब जो है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कब आएगा, फ्रिक्शन फोर्स कब आएगा? अब मैं जो है, मैं जो पीछे वाला डायग्राम है लगभग जो है उसी डायग्राम को ड्रॉ करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि पहले था सरफेस स्मूथ, अब सरफेस हो गया रफ। अब जो है सरफेस रफ भी हो चुका है बच्चा। तो यन को मैंने डिवाइड कर लिया था ऑलरेडी यहां से, यन कॉस थीटा और यन साइन थीटा में, यन कॉस थीटा और यन साइन थीटा में। ऐसे हमने बच्चा अभी हमने देखा इसके पीछे, इसके पहले अभी हमने देखा, इसके पहले अभी हमने देखा। अब ध्यान से देखा जाए बच्चा, कहानी कहानी ध्यान से समझा जाए। कहानी का मतलब ये है, बहुत आसान है। देखिए इधर बच्चा, अगर सरफेस मान लीजिए, सरफेस अगर स्मूथ है मान लीजिए, तो वहां पे तो फ्रिक्शन आएगा नहीं, लेकिन यहां पे सरफेस रफ है। मान लिया जाए, मान लिया जाए, समझाने के लिए बता रहे हैं, समझाने के लिए जो है एक नंबर एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मान लिया जाए बच्चा, मान लिया जाए, मान्य हो क्या है, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए इस सरफेस बच्चा क्या है, रफ है, ऑब्वियसली यहाँ पे रफ है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है बच्चा। और मान लिया जाए कि हम इतना स्पीड रख रहे हैं कि इस टोटल का वैल्यू बच्चा कितना आ रहा है, 10 न्यूटन, और ये भी क्या बच्चा 10 न्यूटन आ रहा है। कुछ हमने ऐसा स्पीड मेंटेन किया, हमने कुछ ऐसा स्पीड मेंटेन किया फॉर ए गिवन मास और जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए बच्चा, कि हमारा जो है जो है mv स्क्वायर बाई आर जो फोर्स है बच्चा वो 10 न्यूटन आ रहा है, और यन साइन थीटा भी 10 न्यूटन है, और ये भी बैलेंस मान लिया जाए बच्चा, ये जो है 1000 न्यूटन है, और ये भी बच्चा सपोज करिए कि ये 1000 न्यूटन है। अब देखिए बच्चा, एक बार स्क्रीन पे देख लिया जाए, कहानी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? कहानी आपको दिख रहा है? हाँ चलिए, कहानी दिख रहा होगा बच्चा, कहानी दिख रहा होगा, है ना? नहीं तो इस कलर से ड्रॉ नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत है, इस कलर में नहीं दिखता है बच्चा लोगों को। तो चलिए मैं इसी कलर को यूज करता हूं। तो बच्चा मान लिया जाए फॉर गिवन, अभी अभी फ्रिक्शन फोर्स का कहानी, सरफेस रफ है लेकिन अभी फ्रिक्शन जो है पिक्चर में नहीं आया है, पिक्चर जो है रफ, फ्रिक्शन का एंट्री नहीं हुआ है अभी मूवी में। जैसे मूवी में एंट्री होता है ना हीरो का, उस तरह से अभी फ्रिक्शन का एंट्री नहीं हुआ, फ्रिक्शन का एंट्री नहीं हुआ है। फ्रिक्शन का एंट्री कब होगा अभी देखेंगे, अभी देखेंगे बच्चा। मान लीजिए फॉर ए गिवन स्पीड के लिए ये फोर्स 10 न्यूटन है, ये भी फोर्स बच्चा 10 न्यूटन है, बैलेंस है मस्त एकदम। और ये नीचे की तरफ बच्चा मान लीजिए जो भी मास है इसका m इंटू जी करने पे ये 1000 आ रहा है, और ये जो है ये भी 1000 आ रहा है। जस्ट ऐसे ही नंबर एग्जांपल ले लिया हूं। तो अब देखिए यहाँ पे हर चीजें बच्चा बैलेंस है यहाँ पे। तो इवन दो यहाँ पे फ्रिक्शन रफ है, इवन दो भले ही यहाँ पे फ्रिक्शन है बच्चा, लेकिन कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगने वाला है, मस्त जो है ऐसे चलता रहेगा, मस्त ऐसे चलता रहेगा बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, मस्त चलता रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। भले ही सरफेस रफ है, भले ही सरफेस क्या बच्चा रफ है, भले ही सरफेस रफ है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। अब मान लीजिए, अब कुछ बच्चा का मन हुआ स्पीड बढ़ाने का, बच्चा तो स्पीड बढ़ाएगा। आजकल बच्चा तो जो सोचता है कि एकदम हम कार और एकदम बाइक को एकदम जो है रौंद के पूरा चला दें, स्पीड बढ़ा दें उसको। तो मान लिया जाए कि बच्चे ने स्पीड बढ़ाया, v का वैल्यू बढ़ाएंगे, ये बच्चा वैल्यू बढ़ गया, ये वैल्यू मान लीजिए बच्चा 12 न्यूटन हो गया। अरे वाह, अब ये वैल्यू 12 न्यूटन हो गया बच्चा। 10 इक्वल टू 10 बैलेंस था। अभी मैं यहां पे लिख देता हूं n साइन थीटा एक तरफ था, और यहां पे एक तरफ था बच्चा mv स्क्वायर बाई आर, मस्त दोनों बैलेंस था। ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, दोनों बैलेंस था। ऐसे ही समझाने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। अब जैसे ही बच्चा आप इसको बढ़ा दिए mv स्क्वायर बाई आर को जो है आप बच्चा 12 न्यूटन कर दिए। अब जैसे ही आप इसको 12 न्यूटन कर दिया, आपने किसको चेंज किया, आपने स्पीड बढ़ाया, आपने स्पीड बढ़ाया। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बच्चा, इस केस में यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना था बच्चा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 0 न्यूटन था। ऐसे ही समझ लिया जाए, ऐसे ही कुछ कॉलम बना के टेबुलर फॉर्म में, है कि नहीं? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 है यहाँ पे पहले केस में, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है, इसकी टेंडेंसी नहीं हो रही थी स्लिप करने की, टेंडेंसी नहीं हो रही है इंक्लाइन प्लेन पे मूव करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स 0 लगेगा। 10 इक्वल टू 10 ऑलरेडी बैलेंस है। अब बच्चा मान लिया जाए बच्चे ने स्पीड बढ़ाया, जो भी बच्चा है या जो भी पर्सन है, जो भी ड्राइवर है, पर्सन है, उसने स्पीड बढ़ाया। स्पीड बढ़ाएंगे तो फॉर ए गिवन मास एंड रेडियस के लिए हम लोग केवल स्पीड ही चेंज किए, उसकी वजह से स्पीड हमने बढ़ा दिया, स्पीड हमने इंक्रीज कर दिया बच्चा। उस केस में ये फोर्स का वैल्यू बच्चा मान लीजिए कितना हो गया, 12 न्यूटन, बढ़ के 10 न्यूटन से बढ़कर इंक्रीज होकर 12 न्यूटन हो गया, 12 न्यूटन हो गया बच्चा। अब देखिए, लेकिन यन साइन थीटा तो वही रहा, यन साइन थीटा तो वही रहेगा ना, यन साइन थीटा तो चेंज नहीं करेगा बच्चा, वो तो 10 न्यूटन ही रहने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पे स्पीड का टर्म तो है नहीं, तो ये तो 10 ही रहेगा। अब इस केस में क्या होगा, बॉडी की टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ जाने की, बॉडी की टेंडेंसी होगी क्या बच्चा, ऊपर की तरफ जाने की। क्यों? क्योंकि ये mv स्क्वायर बाई आर बोलेगा हट मेरे पास आओ, हट मेरे पास, मैं तुमको खींच दूंगा। तो अब इस ब्लॉक, अभी बच्चा ये जो ब्लॉक नहीं है, मास जो सॉरी जो व्हीकल है, जो कार है, इसकी टेंडेंसी होगी बच्चा ऊपर की तरफ जाने की, मतलब इस तरफ
ऊपर की तरफ बच्चा क्या मतलब हम लोग इसको पीछे से देख रहे हैं, मैं ऑब्जर्वर हूं, अपने आप को ऑब्जर्वर मानिए बच्चा, ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर पीछे से देख रहा है, ये पूरा जो सिनेरियो चल रहा है बच्चा, जो डायग्राम है वो ऑब्जर्वर को दिख रहा है, आप जो है बच्चा क्या हो, ऑब्जर्वर हो। तो अब देखिए अब क्या होगा, ये एम वी स्क्वायर बाई आर राइट की तरफ है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या, अरे बहुत बड़े बेकार स्पेलिंग, बहुत बेकार स्पेलिंग। तो अब इस ऑब्जर्वर को क्या लगने वाला है कि एम वी स्क्वायर बाई आर की वजह से ये जो कार है बच्चा वो इस तरफ जाएगी, मतलब अब इसकी टेंडेंसी होगी बच्चा इस तरफ जो है मूव करने की, इस तरफ रोड के राइट साइड में क्या होगा, अब ये मूव करना स्टार्ट करेगा रोड के राइट साइड में इस तरफ जो है, अब वो इधर कहीं खाई हुई है या रोड है जो है ना, रोड है ना, मतलब इस तरफ जाने की कोशिश करेगा और फिर बाद में यहाँ पे जो भी है गड्ढा उड्ढा है वहां पे जाके गाड़ी गिर जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया कहानी? तो लेकिन 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 फ्रिक्शन यहां पे बैठा हुआ है, अगर सरफेस स्मूथ होता तब जाके ये बच्चा ये मूव करता इस तरफ राइट की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन बोल रहा है घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। फ्रिक्शन बोल रहा है बच्चा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। अब ये व्हीकल जो कार है इसकी टेंडेंसी है बच्चा राइट की तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा बच्चा, लेफ्ट की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा, और वो भी किधर लगेगा बच्चा, अलोंग दिस सरफेस। फ्रिक्शन हमेशा अलोंग दिस सरफेस लगता है बच्चा, याद रखिएगा, फ्रिक्शन हवा में नहीं लगता है, फ्रिक्शन हमेशा अलोंग दिस सरफेस लगता है बच्चा, फ्रिक्शन हमेशा अलोंग दिस सरफेस लगता है। कैसे लगता है, अलोंग दिस सरफेस। थोड़ा सा और इसको जो है खूबसूरती प्रदान किया जाए और जिंदगी को जो है थोड़ा सा माहौल बनाया जाए। ये रहा बच्चा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, ये हो गया बच्चा फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स ये हो गया, अब जो है बच्चा फ्रिक्शन फोर्स आ गया। क्यों क्यों इस तरफ आया नीचे की तरफ या लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये अब इसको अपोज करेगा इस जो है मास को या कार को। लेकिन 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 फ्रिक्शन का भी अपना एक जो है लिमिट है, फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। फिर तो आप जैसे आपकी बच्चा, तो अब क्या होगा यहां से, अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन लग जाएगा, ये 10 न्यूटन है, दोनों बैलेंस है। देखिए अभी भी मतलब फ्रिक्शन 2 नहीं है, इसका एक कंपोनेंट है। देखिए ये एंगल थीटा बच्चा, ये भी एंगल कितना होगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहां से एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, मैं एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं। देखिए यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा क्या, हो जाएगा लगभग। अब देखिए बच्चा झुकना पड़ रहा है, थोड़ा दिक्कत है जीवन में, कोई बात नहीं, दिक्कतों को पार करेंगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा कुछ। एम वी स्क्वायर बाई आर, इसका हो गया पहला कहानी। ऊपर की तरफ बच्चा हो गया एन कॉस थीटा, इस तरफ हो गया बच्चा कितना, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स का बच्चा आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा एक लेफ्ट की तरफ आएगा बच्चा और एक डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा फ्रिक्शन, इस तरह से है। देखिए मैं कुछ डायग्राम बना देता हूं। फ्रिक्शन फोर्स बच्चा नीचे की तरफ लग रहा है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो फ्रिक्शन को मैं डिवाइड कर रहा हूं, फ्रिक्शन को मैं डिवाइड कर रहा हूं बच्चा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो फ्रिक्शन इस तरफ है बच्चा, तो यहां पे आ जाएगा इस तरफ एफ कॉस थीटा और नीचे की तरफ आ जाएगा बच्चा कितना, एफ साइन थीटा। दो फोर्स आ गया बच्चा, तो यहां से एफ कॉस थीटा और यहां से बच्चा क्या आ गया, एफ साइन थीटा। ये हो गया बच्चा कुछ इस तरह का कहानी। तो अब जो है बच्चा कहानी देखिए, ये हो गया ओवरऑल इसका जो है स्टोरी मोर ओवर है, ये बच्चा स्टोरी हो गया टोटल। तो जो है अब क्या होगा, अब यहां से बच्चा ये बच्चा क्या था 12 न्यूटन, तो ये क्या होगा बच्चा, ये 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन कहेगा अरे हम देंगे तुम्हें 2 न्यूटन, घबराओ नहीं। तो एफ कॉस थीटा देगा 2 न्यूटन, और वहां पे बच्चा जो है जो भी एफ का वैल्यू हो, एफ का वैल्यू इतना होगा कि एफ कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फिर से बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो स्टोरी क्या हुआ, जैसे से हम एम वी स्क्वायर बाई आर को बढ़ाएंगे बच्चा, अब मैंने इसको 13 कर दिया, मान लीजिए ये 13 हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, तो ये जो है बच्चा ये तो चेंज नहीं हो सकता है, तो 10 न्यूटन ही रहेगा। अब यहाँ पे 3 न्यूटन आ जाएगा। फ्रिक्शन बोलेगा हम हैं, घबराओ नहीं हम हैं, लेकिन फ्रिक्शन का भी अपना एक लिमिट है। तो जैसे से मैं बच्चा स्पीड को बढ़ाऊंगा उस केस में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। आप खुद देखिए, अगर मैंने फिर से स्पीड बढ़ाया और कुछ ऐसा स्पीड कर दिया कि एम वी स्क्वायर आर का वैल्यू 14 न्यूटन हो गया बच्चा, तो यहाँ पे फिर से बच्चा यहाँ भी वैल्यू इंक्रीज होना पड़ेगा, 4 न्यूटन इंक्रीज होना पड़ेगा, 4 न्यूटन होना पड़ेगा। कॉस थीटा तो कांस्टेंट है बच्चा, थीटा कांस्टेंट है, तो कॉस का वैल्यू कॉस थीटा तो कांस्टेंट होगा, तो इंक्रीज क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज कर रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ऐसे इंक्रीज किया कि एफ कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया 4 न्यूटन,
उसी तरह से फिर मैंने स्पीड बढ़ाया बच्चा, स्पीड मैंने बढ़ाया और कुछ ऐसा हुआ, स्पीड बढ़ाया और एम वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू 15 न्यूटन हो गया। ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो वही रहेगा। तो बच्चा यहाँ पे अब जो है फ्रिक्शन फोर्स फिर से अपनी वैल्यू बढ़ाएगा और यहाँ पे 5 न्यूटन हो गया। कहानी समझ में आया बच्चा? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मस्त बैलेंस हो गया। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन का अपना कुछ लिमिटेशन है। आप खुद देखिए, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ रही है बच्चा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है। एफ कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब एफ का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है। लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशन है बच्चा। तो ऐसे बोल सकते हैं ये स्पीड, ये अगर फ्रिक्शन फोर्स अपना जो है मैक्सिमम वैल्यू अगर यहां पे लग रहा है, सपोज करिए यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो यहां पे मैक्सिमम स्पीड आएगा बच्चा, मैक्सिमम स्पीड आएगा। क्योंकि अरे भाई स्पीड बढ़ा रहे हैं तो इसका भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। लेकिन फ्रिक्शन का भी अपना लिमिटेशन है, फ्रिक्शन का भी अपना लिमिटेशन है बच्चा, एक वैल्यू से ज्यादा इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कब ये V मैक्सिमम होगा, जब ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा बच्चा। और फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बच्चा? क्या कितना होता है स्टैटिक कंडीशन में? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है बच्चा? म्यू एस इंटू एन। तो मतलब अगर हमको मैक्सिमम स्पीड निकालना है बच्चा, मैक्सिमम स्पीड निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा? म्यू एस इंटू एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब मैं थोड़ा सा बच्चा इसको राइट में क्लीन करता हूं, तो मुझे जगह का जरूरत है, फिर जो है इसको देखा जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे डेरिवेशन किया जाएगा। अब मुझे जगह चाहिए तो मैं इसको क्लीन करता हूँ बच्चा, क्लीन करता हूँ। कहानी छाप लिया जाए, कुछ भी कहानी छापना है तो बच्चा कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए कहानी, तो ये रहा बच्चा कहानी, है ना, ये रहा। ये सब तो नंबर एग्जांपल्स के लिए था, इसीलिए जो है नंबर्स का एग्जांपल था, ऐसे ही समझाने के लिए। तो लिखा जाए बच्चा, अभी भी जो है यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन है, रेस्ट पे है सब कुछ, तो कहीं से कुछ छूट तो नहीं रहा है? अरे भैया एमजी छूट गया, बहुत ही बदमाशी, बहुत ही बदमाशी, बहुत ही बदमाशी। एमजी छूट गया लल्ला, एमजी छूट गया था, इसके लिए बहुत ही दुखद समाचार हो गया। वही मैं कह रहा हूं कि कुछ कम दिख रहा है, कहीं से तो कुछ कम है बच्चा। अब बच्चा देखिए, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। और बच्चा लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स बच्चा, तो क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये बच्चा हुआ कहानी मोटी मोटा। तो आप खुद यहां से देखिए, बहुत आसान सा बात है, बहुत आसान सा है। हमको अगर स्पीड मैक्सिमम करना है बच्चा, हमको अगर स्पीड मैक्सिमम करना है तो फॉर ए गिवन मास के लिए, फॉर ए गिवन व्हीकल के लिए, फॉर ए गिवन कार के लिए बच्चा एन साइन थीटा तो कांस्टेंट होगा, थीटा तो हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं। हम रोड को जो है उठा के टेपर और जो है ऐसे ऐसे घुमा थोड़ी सकते हैं। एक बार रोड ऐसे बन गया तो बन गया, अब उसका थीटा फिक्स हो गया। इंक्लिनेशन एंगल थीटा चेंज नहीं कर सकते हम, है कि नहीं? थीटा फिक्स है बच्चा, एन भी हमारा फिक्स हो गया फॉर ए गिवन मास के लिए। तो आप खुद देखिए बच्चा, यहां से अगर आपको स्पीड को बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है तो फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू इंक्रीज होगा बच्चा। कहानी समझ में आया? और जब फ्रिक्शन फोर्स बच्चा कब मैक्सिमम होगा, जब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लेगा, जो कि म्यू एस इनटू एन है। तो मैं इसी इक्वेशन को बच्चा अब क्या कर रहा हूं, अब फॉर वी मैक्स, अब हमको चाहिए फॉर वी मैक्स मैक्सिमम स्पीड चाहिए। इसके लिए बच्चा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अब वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो कि म्यू एस इनटू एन है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, अब मैं बच्चा जहां पे फ्रिक्शन फोर्स है, अब मैं वहां पे म्यू एस इनटू एन रख दूंगा, म्यू एस इनटू एन। बच्चा पहले इक्वेशन में देखा जाए, यहां से चेंज किया जाए तो n cos थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ का वैल्यू बच्चा यहां से पुट किया जाए, एफ का वैल्यू यहां पे, तो क्या हो गया बच्चा, म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। और बच्चा हमको एन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पीछे वाला अगर आप देखें केस 3 में, तो वहां भी हमने डिवाइड कर दिया था और एन से एन कैंसिल हो गया था। तो एन में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए एन को एक तरफ लेके आएंगे और जो बच्चा कुछ कॉमन लिया जाएगा। तो मैं इस टर्म को बच्चा इस तरफ लेके आ रहा हूं, एन कॉमन लिया जाए, एन कॉस थीटा, अरे बहुत ही बदमाशी, बहुत ही बदमाशी, म्यू एस इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, एम जी आ गया। क्या आ गया, एम जी, एम जी, एम जी आ गया बच्चा। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक नहीं है। चलिए अब बच्चा इस वाले इक्वेशन में भी मैं क्या करने वाला हूं, इस वाले इक्वेशन में भी मैं फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू एस इंटू एन पुट करूंगा बच्चा। तो पुट किया जाए एन साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा
इक्वल टू, और जैसे ही मैंने यहां पे मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दिया फ्रिक्शन फोर्स का, ये वी मैक्स हो जाएगा तुरंत फटाक से बच्चा। अब देखिए, अब यहां पे तो खूबसूरती है कि यन एक ही साइड में है, कॉमन ले लिया जाए तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। अब बच्चा मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को करेंगे डिवाइड, उससे क्या होगा, हमारा कहानी कैंसिल हो जाएगा बहुत सारा। तो 2/1, अब मैं जो है डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चा 2/1। जैसे मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में डिवाइड करूंगा, ये न्यूमरेटर में होगा, ये डिनोमिनेटर में होगा बच्चा, एन कैंसिल हो जाएगा। यहां से मास मास भी यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये जो मास है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, और ये जो एन है बच्चा वो एन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चा, अब मैं इसको ऊपर लिखूंगा बच्चा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं बच्चा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, जगह का थोड़ा कमी है इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप कम कर दिए हैं, बाकी आप डिवाइड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। ये हो गया बच्चा कहानी, ये हो गया कहानी। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए बच्चा। अब या तो इसको आप साइन कॉस में रहने दीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, देखिए अब मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, कॉस से डिवाइड करूंगा बच्चा। कॉस से इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे टेन आ जाएगा, यहाँ पे बच्चा ये कॉस चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बच्चा, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस म्यू एस इंटू यहाँ पे 10 आ जाएगा बच्चा। कहानी समझ में आया, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा कुछ। तो यहीं पे कर दूं मैं, यहीं पे कर दूं क्या, चलिए यहीं पे कर देते हैं। तो हमारा वी मैक्सिमम कितना आ गया बच्चा, वी मैक्सिमम आ गया मेरा अंडर रूट ऑफ, फाइनली इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आर जी मल्टीप्लाई हो जाएगा उस तरफ, और यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है बच्चा, फाइनली tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा बच्चा। ये आ गया हमारा मैक्सिमम स्पीड। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चा, चलिए बच्चा कहानी छाप ले जाए, कहानी छाप ले बच्चा, ये हमारा मैक्सिमम स्पीड हो गया। कहानी छाप ले जाए बच्चा, कहानी छाप ले जाए। अब बच्चा देखिए, तो हमारा जो है क्या कहानी आ गया है मैक्सिमम स्पीड का। इसको कितने कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए बहुत सारा फॉर्म है। एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चा, आर जी जो अभी हमने लिखा क्या था, tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा बच्चा। ये हो गया मैक्सिमम स्पीड, पहली बात। इसको एक टर्म में लिख दिया हमने, और हम इसको साइन और कॉस में भी लिख सकते हैं, अभी हमने इसके पीछे लिखा था, साइन और कॉस में भी आप इसको लिख सकते हो बच्चा। अब देखिए कुछ यहाँ पे जुगाड़ बनाया जाए, tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा बच्चा। अब tan का जो बच्चा एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो, है ना, क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, है ना, tan का फॉर्मूला होता है बच्चा tan a प्लस बी। क्या होता है बच्चा, tan a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये बच्चा tan का थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे फॉर्मूला है, तो मैं इस तरह से कुछ इसमें यहाँ पे जो है जुगाड़ करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा बच्चा, म्यू एस जो हमारा मैक्सिमम जो है हमारा जो स्टैटिक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है बच्चा, है ना, या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को अब मैं क्या करूंगा बच्चा, अब मैं लिखूंगा फ्रिक्शन एंगल, है ना, क्या क्या लिखूंगा बच्चा, tan अल्फा इक्वल टू म्यू एस बच्चा, है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में मैं लिखने जा रहा हूं बच्चा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में मैं इसको लिखने जा रहा हूं बच्चा। तो लिखा जाए यहां से, तो क्या आ जाएगा बच्चा, अल्फा क्या है बच्चा, यहां पे अल्फा है, यहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन एंगल। ये हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है बच्चा पीछे के वीडियोस में। तो फाइनली क्या क्या कहानी में लिख सकते हैं इसको हम लोग, देखिए ये आ गया बच्चा आर जी, यहां से बच्चा आ गया tan थीटा प्लस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू एस, क्या बच्चा, tan अल्फा इंटू tan थीटा बच्चा। तो यहां से ये कहानी हो गया लल्ला। अब देखिए बच्चा, यहां से कहानी आ गया tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b बच्चा, tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया बच्चा। तो v मैक्स हमारा जो है, देखिए कितने जो है फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। आर जी ये बच्चा क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ से, tan कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया। आपको याद है बच्चा, देखिए देखिए अभी आपको थोड़ा सा कंपेरिजन दिखाते हैं। ये हो गया बच्चा यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड, बहुत सारा फॉर्मूला हो गया, है ना।
ये क्या हो गया बच्चा, ये फॉर्मूला फ्रिक्शन एंगल के टर्म में या एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में, ये फॉर्मूला हो गया बच्चा एक तो tan के टर्म में, और पीछे अभी हमने लिखा था बच्चा साइन और कॉस के टर्म में, है ना, ये बच्चा फॉर्मूला हो गया। अगर आप थोड़ा सा जो है दिमाग पे जोर दिया जाए, अगर दिमाग पे जोर दिया जाए बच्चा, तो जब हमारा थर्ड केस में मैंने बात किया, थर्ड केस में जब हम लोगों ने बातचीत किया, वहां पे जो सरफेस था बच्चा वो स्मूथ सरफेस था, और वहां पे जो स्पीड का वैल्यू आ रहा था बच्चा वो कितना आ रहा था, अंडर रूट ऑफ आरजी टेन थीटा, अंडर रूट आरजी टेन थीटा। यहां पे बस क्या हो रहा है, टेन थीटा की जगह पे थीटा प्लस अल्फा हो जा रहा है, बस इतना ही था, इतना ही डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, याद करने में भी आसान है, कोरिलेट करके याद करेंगे तो आसान, जिंदगी आसान रहेगी। तो बच्चा ये हो गया वी मैक्सिमम। उसी तरह से अगर मुझे वी मिनिमम निकालना है बच्चा, क्या निकालना है, वी मिनिमम निकालना है, वी मिनिमम निकालना है बच्चा। तो अभी हमने देखा था ये 10 न्यूटन था, एग्जांपल दिया था आपको, ये बच्चा ये 10 न्यूटन है और इसका कोई जरूरत नहीं था, ये 0 था, उस केस में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा था। अब बच्चा मान लिया जाए कि मैं स्पीड को कम करूं, जैसे ही मैं स्पीड को कम करूंगा, थोड़ा सा मैं पहले छाप लीजिए बच्चा, फिर बातचीत करते हैं। छाप लिया जाए इसको छाप लिया जाए, फिर बातचीत करते हैं। इसको छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, मिनिमम मिनिमम स्पीड निकालने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, अब देखिए मिनिमम स्पीड अगर निकालना है, एम वी स्क्वायर बाई आर, नीचे एम जी, लेफ्ट की तरफ क्या बच्चा, एन साइन थीटा, और ऊपर की तरफ जो है एन कॉस थीटा हो गया। ये रहा बच्चा कहानी जो है, ये रहा बच्चा कहानी। अब देखिए कहानी देखा जाए, अब हमको स्पीड मिनिमम मिनिमम निकालना है बच्चा। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको नंबर एग्जांपल समझाया था बच्चा, ये 10 न्यूटन है और ये बच्चा 10 न्यूटन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों 10 10 है, बैलेंस है। इवन दो सरफेस इज रफ है, भले ही फ्रिक्शन प्रेजेंट है, सरफेस रफ है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फोर्सेस बैलेंस है बच्चा। राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स, और अपवर्ड डाउनवर्ड भी बैलेंस है बच्चा, अपवर्ड डाउनवर्ड भी बैलेंस है। मान लिया जाए 100 न्यूटन है, कोई भी नंबर ले लिया जाए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए बच्चा कहानी क्या होगा, अब मैं स्पीड को कम कर रहा हूं, पहले मैं बढ़ा रहा था, अब मैं स्पीड को कम करने वाला हूं। अब मैं स्पीड को कम करूंगा, जैसे मैं स्पीड को कम करूंगा बच्चा, अब ये मान लीजिए कि ये 9 न्यूटन हो गया, अब ये 9 न्यूटन हो गया, मान लीजिए ये बच्चा 9 न्यूटन हो गया, 9 न्यूटन हो गया बच्चा ये। लेकिन ये लेफ्ट में फोर्स ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो 10 का 10 ही रहेगा, वो तो 10 न्यूटन ही रहने वाला है। तो अब क्या होगा बच्चा इस केस में, अब इस ब्लॉक सॉरी ये जो व्हीकल है, जो कार है, जो भी है ये, अब इसकी टेंडेंसी होगी बच्चा लेफ्ट की तरफ जाने की, तो अब ये जो है नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। देखिए नीचे की तरफ मतलब ऐसे, देखिए नीचे मतलब, ओहो नीचे मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये जो है इस तरफ से बच्चा, ऑब्जर्वर बच्चा इसके पीछे खड़ा है, तो अब ये इस तरफ जो है, अब ये जो है जो व्हीकल बच्चा वो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा इस तरह से। तो अब लेफ्ट की तरफ इस तरफ से बच्चा नीचे आना शुरू कर देगा, और रोड को क्रॉस करके इस तरफ आना शुरू कर देगा बच्चा, गड्ढा उड्ढा जो भी वहां पे होगा, तो इस तरह से। अब लेकिन क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है बच्चा, तो क्या करेगा, इसको सेव कर लेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है बच्चा लेफ्ट की तरफ जाने की, नीचे की तरफ जाने की। अल्टीमेटली ये व्हीकल जो नीचे की तरफ जाएगा बच्चा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चा किधर, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चा। अब इस फ्रिक्शन फोर्स का बच्चा देखिए, एमजी ऑलरेडी हमने जो है, हमने एक्स और वाई को इस तरह से लिया हुआ है बच्चा, एक्स और वाई को इस तरह से लिया हुआ है, और एम जी हमारा फुल्ली वाई डायरेक्शन में है, एम वी स्क्वायर बाई आर फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है। नॉर्मल हमारा फुल्ली एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं था, तो हमने उसको ऑलरेडी ब्रेक करके रखा हुआ है। अब इस फ्रिक्शन फोर्स को भी ब्रेक करेंगे बच्चा, क्योंकि ना ये फ्रिक्शन फोर्स ना ही फुल्ली एक्स में है, ना ही फुल्ली वाई में है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है बच्चा, सरफेस के पैरेलल। तो अब देखिए, अब जो है, अरे बहुत ही बेकार, अब इसका कंपोनेंट आ जाएगा बच्चा, इसका कंपोनेंट आएगा इस तरह से, इंक्लाइन सरफेस है और फ्रिक्शन बच्चा ऊपर की तरफ लग रहा है, ऐसे ही ऊपर की तरफ, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पे बच्चा विद द एंगल कॉस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा बच्चा हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे एफ साइन थीटा आ जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया, राइट की तरफ एफ कॉस थीटा, ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा बच्चा, इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, तो कहानी कुल मिला जुला के कहानी क्या बन रही है बच्चा, देखिए
है ना, छोटा सा व्हीकल हो गया इस बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। mv² r, mg को इस बार भूलेंगे नहीं, हम याद करके रखेंगे। इस तरफ हो गया बच्चा कितना, n साइन थीटा, और इस तरफ भी एक फोर्स आ गया बच्चा, कौन सा, f cos थीटा। ऊपर की तरफ अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं, यहाँ पे n cos थीटा है बच्चा, और एक और फोर्स आ गया ऊपर की तरफ, कौन सा फोर्स, f sin थीटा। इतने फोर्स आ चुके हैं बच्चा। स्क्रीन पे देख लिया जाए, कहानी आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। आई थिंक कहानी आपको दिख रही है बच्चा, चलिए कहानी दिख रही है बच्चा। तो अब ये होगा कहानी। तो बच्चा अब क्या होगा देखिए, तो ये फोर्स मैंने बोला कि ये अगर 9 न्यूटन है बच्चा, ये 10 न्यूटन है। अब क्या करेगा, अब फ्रिक्शन, अब देखिए थीटा कांस्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं थीटा कांस्टेंट है बच्चा। अब जो है एफ कॉस थीटा बोलेगा, घबराओ मत, फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा बच्चा घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, और मैं इस बार जो है आपको 1 न्यूटन दे दूंगा। तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू इस तरह से बढ़ाएगा कि एफ कॉस थीटा का वैल्यू 1 न्यूटन हो जाएगा, और चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अब ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, बैलेंस हो गया। कहानी समझ में आया बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आ गया होगा। और मैंने फोर्स मिनिमम किया, अब मैं स्पीड को और कम किया, स्पीड को और कम करूंगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये 8 न्यूटन हो गया mv²r, उस केस में ये तो 10 ही रहेगा। तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू इस तरह से बढ़ाएगा, क्या होगा बच्चा, इस तरह से बढ़ाएगा कि ये 2 न्यूटन हो जाएगा बच्चा। एफ कॉस थीटा, फ्रिक्शन अपना वैल्यू इस तरह से बढ़ाएगा कि एफ कॉस थीटा का वैल्यू 2 न्यूटन हो जाएगा। एफ कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चा, 2 न्यूटन हो जाएगा। कहानी समझ में आया। चलिए अब बच्चा और स्पीड कम किया जाए, स्पीड और कम करेंगे, ये 7 न्यूटन हो गया। तो फ्रिक्शन अपना, ये देखिए फ्रिक्शन का फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, हम स्पीड कम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम स्पीड भले ही कम कर रहे हैं बच्चा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अपना वैल्यू बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे 3 न्यूटन हो गया बच्चा। फ्रिक्शन अपना वैल्यू कुछ इस तरह से बढ़ाएगा कि एफ कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 बच्चा, जब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे स्पीड को मिनिमम कर रहे हैं। देखिए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है, और जो स्पीड का वैल्यू बच्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, स्पीड कम हो रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जैसे जैसे स्पीड कम हो रहा है, जैसे जैसे स्पीड कम कर रहे हैं बच्चा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे स्पीड जो है मिनिमम कब होगा, जब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, जो कि है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और जो कि है म्यूएस इनटू एन। कहानी समझ में आया। तो इस तरह से आई थिंक बच्चा आपको कहानी समझ में आ गया होगा। तो ये अब जो है इस केस में स्पीड मिनिमम कब होगा बच्चा, जब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा बच्चा, मैक्सिमम होगा, म्यूएस इनटू एन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर रहा हूँ बच्चा, कहानी कुछ छापना है तो छाप लीजिए बच्चा। इस तरह से मैंने फोर्स को डिवाइड किया है। अब मुझे स्पेस का जरूरत है, कुछ जगह का चाहिए मुझे, बोर्ड पे कुछ जगह चाहिए बच्चा लिखने के लिए, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चा। कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चा, अब देखा जाए, अब जो है बैलेंस किया जाए थोड़ा सा। अब जो है इस एग्जाम्पल को हटाते हैं, नंबर्स को हटाते हैं, अब जो है बैलेंस किया जाएगा। लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स। अब देखिए तो लिखा जाएगा बच्चा, एन साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस mv² by r। कहानी समझ में आया बच्चा। या मैं इसको इस तरफ लिखता हूं, मैं इसको इस तरफ भी लेके आ सकता हूं बच्चा, लेफ्ट में। तो क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा माइनस, उससे आपको और क्लियर होगा, माइनस एफ कॉस थीटा, यहां से बच्चा हो गया mv²/r। आप खुद देखिए बच्चा, आप खुद देखिए, ये जैसे जैसे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इंक्रीज होगा बच्चा, ये टोटल टर्म कम होगा, ये टोटल टर्म कम होगा बच्चा, तो स्पीड भी हमारा क्या होगा, कम से कम होगा। तो जब ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा, उस केस में जो स्पीड है बच्चा वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। तो अब मैं यहां से डायरेक्टली जो है वैल्यू पुट कर रहा हूं। सो स्पीड हमको मिनिमम चाहिए, तो मैं इस फोर्स को चेंज कर दूंगा बच्चा, क्या कर दूंगा, एन साइन थीटा माइनस म्यूएस इंटू एन कॉस थीटा कर दूंगा बच्चा यहां से।
और ये यहाँ से जैसे ही मैंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को पुट कर दिया, वहां पे जो हमारा स्पीड आ गया बच्चा वो मिनिमम आ गया, mv²/r। ये हो गया बच्चा लेफ्ट साइड में फोर्स बैलेंस। अब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किया जाए, अब हमारा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो है मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, तो अब मैं फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यूएस इनटू एन लिखूंगा बच्चा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहां से बच्चा एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg। अब बच्चा मैं एफ को क्या लिखूंगा, म्यूएस इंटू एन लिखूंगा, म्यूएस इंटू एन लिखूंगा बच्चा, म्यूएस इंटू एन लिखूंगा बच्चा। कहानी समझ में आया? अब देखिए यहां से जो है ये दो इक्वेशन हो गए। अब मैं यहाँ से जो है देखिए बच्चा, इसको यहाँ से एन कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ से भी एन कॉमन ले रहा हूँ बच्चा। देखिए मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं यहाँ से एन कॉमन ले रहा हूँ बच्चा, यहाँ से एन को निकाल दिया बच्चा और एन हमारा कॉमन हो गया यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ से भी मैंने बच्चा एन निकाल रहा हूँ, एन निकाल लिया बच्चा यहाँ से, और एन मेरा यहाँ से कॉमन हो गया बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से जो है मुझे बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। अब बच्चा ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए और जिंदगी का मजा लिया जाए बच्चा। 1/2 1/2। आप कहाँ है भैया? आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? आप जाइए, आपका बातचीत हो गया है, आप क्यों नहीं मिटे हुए हैं? हम मिटा देंगे आपको। 1/2 बच्चा क्या हो जाएगा? एन से एन का कहानी कैंसिल हो जाएगा बच्चा, क्या बचेगा? एन और एन ये कैंसिल हो जाएंगे, एम से एम कहानी बच्चा कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड डिवीजन, राइट हैंड साइड डिवीजन। यहाँ से साइन थीटा माइनस म्यूएस कॉस थीटा आ गया बच्चा, यहाँ से डिवाइड बाई कितना आ गया? कॉस थीटा प्लस म्यूएस साइन, देखिए क्यों आ रहे हैं बीच बीच में, इक्वल टू यहां से बच्चा क्या आ गया? v मिनिमम स्क्वायर बाई आर जी बच्चा। ये हो गया बच्चा, कहानी समझ में आया? अब बच्चा ये हो गया यहाँ से v मिनिमम जो है, तो v मिनिमम को हम कितने टर्म में लिख सकते? देखिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, v मिनिमम हमारा हो जाएगा बच्चा, पहले तो मैं साइन और कॉस के टर्म में लिख सकता हूँ, आर जी साइन थीटा माइनस म्यूएस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यूएस साइन थीटा। ये हो गया बच्चा एक टर्म। अब मैं इसी को क्या कर रहा हूं, मैं अब इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूं, क्या बच्चा? अब मैं क्या कर सकता हूं, कॉस से डिवाइड करूंगा ऊपर नीचे। जैसे आप ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करेंगे, साइन बाई कॉस ये टेन हो जाएगा, यहां से कॉस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चा साइन बाई कॉस करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बच्चा? 10 आ जाएगा। तो अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं बच्चा, तो क्या आ जाएगा फाइनली? ये हो जाएगा लल्ला, क्या हो जाएगा? आर जी, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस म्यूएस डिवाइड बाई 1 प्लस म्यूएस tan थीटा। ये हो गया बच्चा कहानी, ये हो गया कहानी। अब उसी तरह से जैसे मैंने पहले किया बच्चा, ये हमारा जो है एक दूसरा फॉर्मेट हो गया v मिनिमम का। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चा, देखिए अब मैं म्यूएस को लिखूंगा क्या बच्चा? tan अल्फा यहां से, और यहां भी म्यूएस tan अल्फा, जैसा कि मैंने पीछे किया है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में म्यूएस इक्वल टू tan अल्फा बच्चा, यहाँ पे पुट करने वाला हूं मैं। जैसे आप यहाँ पे पुट करेंगे म्यूएस इंटू tan अल्फा बच्चा, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा माइनस tan अल्फा, और यहाँ पे 1 प्लस, अब ये म्यूएस tan अल्फा हो चुका है तो फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, tan a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा लल्ला। क्या आ जाएगा? tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b बच्चा। ये फॉर्मूला होता है tan का, है ना? नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है, जो है आज पढ़ लिया आपने, तो ये बच्चा फॉर्मूला हो गया। तो अब बच्चा ये हमारा जो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अब सॉल्व कर लीजिएगा बच्चा। यहां से क्या आ जाएगा? देखिए म्यूएस की जगह tan अल्फा, म्यूएस की जगह tan अल्फा आ जाएगा बच्चा, तो कहानी हमारा आ जाएगा फाइनली यहां से आर जी tan थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा बच्चा, है ना? यहाँ पे थीटा के जगह पे बच्चा यहाँ पे ए है, या ऐसे बोलते ए के जगह पे क्या बच्चा? थीटा है, और बी के जगह पे क्या बच्चा? बी के जगह पे यहाँ पे क्या है? इस म्यूएस को मैं क्या करूंगा? tan अल्फा पुट करूंगा, tan अल्फा, और यहाँ पे tan अल्फा पुट करूंगा, तो इस तरह से हमारा कहानी बन जाएगा। तो ये रहा बच्चा हमारा कहानी। मिनिमम जो है स्पीड जो है कहां पर? बैंक्ड रोड पर। बैंक्ड रोड मींस इंक्लाइंड रोड पर बच्चा, और वो भी रफ सरफेस है, रफ जो है। तो यही हमारा रियल लाइफ का एग्जांपल होता है, यही हमारा एग्जांपल है। हम स्पीड इस तरह से हमें पता नहीं होता है, हमें पता नहीं होता कि कितना स्पीड रखना है, लेकिन हम कुछ ऐसे स्पीड कंट्रोल करते हैं कि जो हम सेफ ड्राइव कर लेते हैं। हमको पता होता है कि व्हीकल किस तरफ जा रहा है, स्कूटर बाइक किस तरफ जा रहा है, तो उसी के हिसाब से जो हम लोग जो अपना स्पीड जो है एडजस्ट कर लेते हैं और सेफ कंडीशन में हमेशा ड्राइव करते हैं। भले ही हमें ना पता हो ये सब इक्वेशन, भले ही हमें फिजिक्स ना पता हो, लेकिन जो है
हर एक इंसान जो है जब टर्निंग लेता है तो उसको पता है कि स्पीड कब कब जो है कम करना है, कितना कम करना है और स्पीड बढ़ाना है तो कितना ज्यादा रखना है। ये सब जो है बातचीत आपने जानते होंगे और मैंने यहाँ पे डिस्कस कर भी दिया बच्चा। तो ये रहा बच्चा मोटी मोटा कहानी, ये रहा बच्चा मिनिमम स्पीड। साइन कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में या म्यूएस और टेन के फॉर्म में, है ना, और यहाँ पे सिंपल एंगल ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में बच्चा। ये रहा बच्चा कहानी। तो ये रहा बच्चा, तो आज के लिए इतना ही, है ना, कहानी छाप ले जाए, फिर आपसे टाटा बाय 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 बोल देंगे, फिर जो है बातचीत करेंगे। कहानी छाप ले बच्चा, कहानी छाप ले जाए। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इस एप्लीकेशन पे क्वेश्चन का बातचीत करेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।